जय हिंद दोस्तों। एनसीईआरटी स्टडी विद पंकज सर में एक बार आपका फिर से हार्दिक अभिनंदन है। दोस्तों, जैसा कि यह मेरा लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल का एक्सरसाइज 3A चल रहा है। दोस्तों, आज हम लोग इसका क्वेश्चन नंबर 15 कंप्लीट करेंगे। तो जैसा कि क्वेश्चन है, सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस ग्राफिकली एंड फाइंड द वर्टिकल्स एंड एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्मेड बाय दीज लाइन्स एंड द एक्स एक्सिस। तो क्वेश्चन नंबर 15 है x माइनस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0 और 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यह हमारा क्वेश्चन दिया है, हम पहले क्वेश्चन को लिख लेते हैं। पहला मेरा क्वेश्चन है x माइनस 2y इक्वल टू ये प्लस में है, इधर आकर के माइनस में 2 हो जाएगा। और इस तरह से मैंने बॉक्स बना लिया, ये x के लिए और ये y के लिए। तो सबसे पहले इक्वेशन में हम y का मान क्या रखते हैं, 0 रखते हैं। यदि y का मान 0 रखते हैं तो x माइनस 2 और y की जगह पर रखेंगे 0 इक्वल टू माइनस 2। तो 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो x इक्वल टू क्या बचेगा, माइनस 2 बचेगा। यानी x का मान क्या आया, माइनस 2 आया। चलिए इस बार हम क्या करते हैं, x का मान 0 रखते हैं। तो यदि हम x का मान 0 रखते हैं, 0 माइनस 2y इक्वल टू माइनस 2, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो 2y इक्वल टू हो जाएगा 2। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में आ जाएगा। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा यानी 1 हो जाएगा। यानी x का मान यदि हम 0 रखते हैं तो y का मान मेरा क्या आ जाएगा, 1 आएगा। चलिए अब हम इस बार क्या रखते हैं, x का मान 2 रखते हैं। तो 2 माइनस 2y इक्वल टू 2। तो माइनस 2y इक्वल टू 2 प्लस में है, इधर आकर के किस में बन जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो 2 माइनस 2y, तो 2 प्लस में है, इधर आके माइनस में हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2, इसमें कहीं से न कहीं से कुछ गड़बड़ी हो रहा है। हम एक काम करते हैं, हम माइनस 2 है ना, सॉरी मिस्टेक यहीं पर हो रहा था। 2 प्लस में इधर आकर ये माइनस 2 है, प्लस 2 है, इधर आकर के माइनस 2 हो जाएगा। तो माइनस 2y इक्वल टू हो जाएगा माइनस 2 और माइनस 2 माइनस 4 हो जाएगा। तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो 2y इक्वल टू 4। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में चेंज हो जाएगा। तो 2 से ये 2 बार में कैंसिल हो जाएगा। यानी मैंने x का मान 2 रखा तो y का भी मान मेरा क्या निकल गया, 2 निकल गया। तो चलिए इस प्रकार मेरा पहला इक्वेशन कंप्लीट होता है। चलिए अब हम लोग सेकेंड इक्वेशन पे आते हैं। जैसा कि सेकेंड इक्वेशन है मेरा 2x प्लस वाई और माइनस 6 इधर था, माइनस 6 है, यहाँ पे देखिए माइनस 6 है, इधर आकर के प्लस 6 में चेंज हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, इक्वल टू हो जाएगा 6 हो जाएगा। हम इस बार x का मान 0 रखते हैं। यदि x का मान 0 रखते हैं तो क्या होगा, 2 और x के जगह पर रखेंगे 0 प्लस y इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा, प्लस y इक्वल टू 6, यानी y इक्वल टू मेरा क्या आ जाएगा, 6 हो जाएगा। y का मान मेरा आया 6 आया। चलिए इस बार हम y का मान 0 रखते हैं। तो 2x प्लस वाई इक्वल टू 0 है। तो 2x प्लस वाई की जगह पर 0 रखते, 6 है, इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो 2x इक्वल टू हो जाएगा 6। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में आ जाएगा। तो 2 से काटेंगे 3 टाइम में कटेगा। यानी अगर हम y का मान क्या रखे थे, 0 रखे थे, तो x का मान मेरा कितना निकला, 3 निकला। चलिए इस बार हम x का मान 1 रखते हैं। तो 2 और x के जगह पर रखेंगे 1 प्लस y इक्वल टू 6 हो जाएगा। तो 2 1 जा 2, प्लस में इधर आकर के माइनस में हो जाएगा। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 माइनस 2। तो y इक्वल टू 6 में से 2 जाएगा तो क्या आ जाएगा, 4। यानी अगर हम x का मान 1 रखते हैं तो y का मान मेरा क्या आ जाएगा, 4। तो चलिए इस प्रकार मैंने दोनों इक्वेशन के लिए हम कोऑर्डिनेट्स पता कर लिया। अब हम लिखते हैं, सबसे पहला इक्वेशन मेरा है x माइनस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0। इसके लिए एक कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा -2 और 0,
बी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा 0 और 1, सी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा 2 एंड 2। सेकेंड इक्वेशन है मेरा 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। इसके लिए डी के कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा 0 और 6, ई के कोऑर्डिनेट्स मेरा हो जाएगा 3 एंड 0 और एफ के कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा 1 एंड 4 हो जाएगा। तो दोनों इक्वेशन के लिए मैंने कोऑर्डिनेट्स पता कर लिया। अब हमको क्या करना है, इसको ग्राफ पे सॉल्व करते हैं। चलिए दोस्तों, हमारा ग्राफ तैयार है। यह मेरा x हो गया, x डैश, y हो गया, y डैश, ओरिजिन हो गया। तो सबसे पहले इक्वेशन के लिए x का मान था मेरा -2, तो 1 2 यहाँ पे आया और y का मान था 0, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -2 और 0। ये मेरा हो गया a के कोऑर्डिनेट्स। b के कोऑर्डिनेट्स क्या आया था, x का मान था 0 और y का मान था 1, तो y का मान हो गया 1। यह मेरा हो जाएगा 0 और 1, ये हो गया b के कोऑर्डिनेट्स। c के कोऑर्डिनेट्स x का मान था 2 1 2 और y का मान भी था क्या 1 और 2, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 एंड 2। यह मेरा हो गया c के कोऑर्डिनेट्स। चलिए अब इसको हम आपस में क्या करते हैं, हम मिला देते हैं। इस इक्वेशन का हम पहला इक्वेशन मेरा था x माइनस 2y प्लस 2 इक्वल टू 0। तो पहला इक्वेशन मेरा सॉल्व हो गया। अब सेकंड इक्वेशन के लिए x का मान था मेरा 0 और y का मान था 6, तो 6 कहाँ जाएगा 1 2 3 4 5 6, यह मेरा हो जाएगा 0 और 6, यह हो जाएगा d के कोऑर्डिनेट्स। अब उसके बाद e के कोऑर्डिनेट्स x का मान हो जाएगा 3 1 2 3 और y का मान है 0, यानी 3 और 0, यह मेरा हो गया e के कोऑर्डिनेट्स। और f के कोऑर्डिनेट्स में x का मान है 1 और y का मान है 4, तो 1 2 3 4, यह मेरा हो गया f 1 एंड 4, यह मेरा हो गया f के कोऑर्डिनेट्स। चलिए अब इसको आपस में क्या करते हैं, हम मिला देते हैं। तो सेकेंड इक्वेशन मेरा हो गया 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0 हो गया। अब यह जो पॉइंट मिला, ये पॉइंट क्या हो गया, ये आंसर हो जाएगा। तो x का मान हो जाएगा 2, तो x इक्वल टू मेरा हो जाएगा 2 और y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू हो जाएगा 1 2 और y भी क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। चलिए अब हम इसका क्या निकालते हैं। अब यह जो एरिया मेरा बना, इस एरिया का हमको क्या निकालना है, इसका एरिया निकालना है। तो बेस क्या हो जाएगा, तो पहले तो कोऑर्डिनेट्स हो गया, ए कोऑर्डिनेट्स हो गया मेरा, ए कोऑर्डिनेट्स हो गया -2 और 0, -2 और 0। बी कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा, ये सी कोऑर्डिनेट्स है, सी कोऑर्डिनेट्स हो जाएगा 2 एंड 2 और डी कोऑर्डिनेट्स हो गया मेरा, यह डी हो गया -3 और 0, 3 एंड 0। अब हमको इसका एरिया निकालना है। तो सबसे पहले बेस क्या होगा, यहाँ से तो 1 2 3 4 5, तो बेस मेरा हो गया 5 और हाइट हो जाएगा, हाइट मेरा हो जाएगा 1 एंड 2, हाइट मेरा हो गया 2। अब हमको इसका क्या निकालना है, एरिया निकालना है। तो एरिया क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, तो 1/2 बेस मेरा हो गया 5 और हाइट हो गया 2, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी इसका एरिया क्या हो जाएगा, यहाँ पर यूनिट लिख देते हैं, यूनिट्स 5 यूनिट्स, 2 यूनिट्स, एरिया मेरा हो जाएगा 5 यूनिट्स। चलिए तो इस तरह से क्वेश्चन मेरा सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अगले वीडियो में सॉल्व करेंगे। धन्यवाद।